अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। गिरदोनवा में शदीद जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा उकाड़ा, समंदरी, झंग, पंजाब, केपी के मुख्तलिफ शहर हैं जिनमें पिशावर, सवात, हंगू, तोबा, टेक सिंह और दीगर इलाकों में जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद में शदीद ज़लज़ले के झटके, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, सवात, हंगू, चारसदा में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। उकाड़ा, रिनाला, खुर्द और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। मरी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई है। बुनेर, चारसदा, लंडी कोतल में भी ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई। उकाड़ा, समंदरी, झंग, मियावाली, टोबा टेक सिंह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ ननकाना साहब, अहमदपुर, सियाल में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, लोग खौफ और हिरास के आलम में अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा शिद्दत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और मरकज़ क्या है? जी बिल्कुल, अभी महकमा मौसमियात की जानिब से अपडेट किया गया है। पहले 6.3 शिद्दत इसकी बताई गई थी, लेकिन अब महकमा मौसमियात ने इसको अपडेट किया और बताया कि इसकी शिद्दत 6.1 थी रिक्टर स्केल के ऊपर, और इसकी जो शिद्दत है 6.1 थी और जेर जमीन गहराई 190 किलोमीटर थी। वरना आप जानते हैं कि शिद्दत 6.1 काफी ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि इसकी जेर जमीन गहराई काफी ज्यादा थी, 190 किलोमीटर थी, इसलिए मुमकिन तौर पर कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा। ज़लज़ले की मरकज की अगर बात करें तो ये कोहे हिंदूकुश अफगानिस्तान में वाक़या था, और इसके ज़लज़ले महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, चित्राल, पेशावर, स्वात, शांगला वगैरह में महसूस किए गए हैं। पंजाब के दीगर इलाकों से भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अब जो महकमा मौसमियात ने हमें अपडेट किया है उसके मुताबिक ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 6.1 थी। इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 190 किलोमीटर थी और इसका मरकज कोहे हिंदूकुश अफगानिस्तान में वाक़या था। जी अच्छा सलमान, कितने सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए? जिसकी जो ड्यूरेशन थी वो तो महज चंद सेकंड्स की थी, लेकिन इसकी शिद्दत आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा थी। 6.1 की हम बात कर रहे हैं। 6.1 की शिद्दत अच्छी खासी शिद्दत होती है, लेकिन जो इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उसकी बदौलत जो इसकी नुकसानात हैं मुमकिन तौर पर अल्लाह ताला के फजलो करम से कम ही ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि इसकी जो ज़ेर ज़मीन डेप्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस वक्त आप जानते हैं कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं, पाकिस्तान के बलाई इलाके हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी इस वक्त कल रात से बारिश जारी है, तो शायद मुमकिन तौर पर जो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो ज़ेर ज़मीन गहराई है वो बहुत ज़्यादा थी, और ये महज चंद सेकंड ही इसकी ड्यूरेशन जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत से लेके सूबे पंजाब और केपी के तक इस ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई है, तो किस मकाम पे बहुत ज़्यादा ज़लज़ले की शिद्दत महसूस की गई, कुछ अंदाज़ा है या बताया गया हो? जी बिल्कुल, जो ज़लज़ले के जो झटके हैं वो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक वक्त तो मौसम भी ख़राब है और जो ज़ेर ज़मीन गहराई है वो इसकी बहुत ज़्यादा थी। मुल्क के तूलो अर्ज़ से इसकी ख़ासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो मौसूल हुई हैं कि वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो महकमा मौसमियात ने जो इसकी जो शिद्दत रिकॉर्ड की है अपने साइंटिफिक आलात के ऊपर, यानी कि रिक्टर स्केल के ऊपर, वो 6.3 पहले बताई गई थी, लेकिन जो जैसे कि मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमारी गुफ्तगू के दौरान ही अपडेट किया गया और बताया गया कि इसकी शिद्दत जो है बेसिकली 6.1 थी। 6.1 की शिद्दत का ज़लज़ला था, 190 किलोमीटर की इसकी गहराई थी, और मुल्क के काफ़ी इलाकों के अंदर इसकी जो ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। पंजाब से भी इसकी इत्तलात मौसूल हो रही है। बताया गया कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अजला के अंदर महसूस किए गए। तो इसकी जो एक आप फॉल्ट लाइन कह लें, जो इसकी लहर कह लें, वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जो इसकी जो फैलाव है ज़लज़ले के झटकों का वो मुल्क के नॉर्थ और उसके बाद फिर जो मुल्क के सेंट्रल इलाके हैं, बलाई पंजाब के इलाके हैं, नीचे लाहौर तक जो है वो महसूस किए गए हैं। और जो मरकज़ है इसका अफगानिस्तान से ये ज़लज़ला जो है वो
ट्रिगर हुआ है कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान से, लेकिन इसने पूरे जो नॉर्थ पाकिस्तान है, उसके बाद सेंट्रल पाकिस्तान के इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, बालाई पंजाब, लाहौर तक, मरी वगैरह में भी इनके ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत जो है वो महसूस की गई है। अच्छा सलमान, हमें ये बताइएगा कि किस वक्त ये झटके महसूस किए गए हैं और उसके बाद क्या किसी किस्म के आफ्टर शॉक्स की भी इत्तलात हैं? नहीं, आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आमतौर पर बहुत बड़े या ज़्यादा शिद्दत वाले ज़लज़ले के झटकों के बाद जो है वो महसूस किए जाते हैं, लेकिन ये जो मौजूदा एक वेव आई थी ज़लज़ले की, या ज़लज़ले की जो लहर आई थी वो बड़ी मुख्तसर सी लहर थी, कोई बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का ये ज़लज़ला नहीं था। आमतौर पर आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस्लामाबाद, गिरदोनवा, इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहर, KP के मुख्तलिफ शहर, पेशावर, सवात, हंगू, चारसद्दा, उकाड़ा, निनाला खुर्द और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फ़िलहाल किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। लाहौर में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, बताइएगा लाहौर से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी खुर्रम। मुल्क के तूल अर्ज़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और इसके साथ साथ दीगर पंजाब के शहरों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इब्तदाई तौर पर इसकी शिद्दत 6.3 बताई गई थी, लेकिन उसको फिर बाद में करेक्ट किया गया है। 6.1 शिद्दत के ये ज़लज़ले महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटकों में जिन शहरों को इसने मुतासिर किया है उसमें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और फिर रावलपिंडी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर में सूरत हाल क्या है, इस हवाले से मजीद अपडेट ले लेते हैं। खुर्रम मलिक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम मलिक, मुल्क के तूल अर्ज़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब और ख़ासतौर पर लाहौर मसूल हो रही हैं। जो बुलंद इमारतें थी वहाँ से शहरियों ने जो है पूरी तौर पर जैसे ही झटके महसूस हुए तो शहरी जो है अपने घरों से, अपनी जो दुकानों से, अपने दफ्तरों से जो है वो बाहर निकले और कलमा तैयबा का विद जो है वो करने लगे, क्योंकि ज़लज़ले के झटके जो है वो शिद्दत उसकी अभी तक तयन नहीं किया जा सका, क्योंकि डिपार्टमेंट की जानिब से तयन करने के बाद जो है वो बताया जाएगा कि ज़लज़ले के झटके जो हैं वो किस हद तक थे। लेकिन लाहौर के तमाम जो इलाके हैं वहाँ से तस्दीक हो रही है कि ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए। जिन घरों के पंखे बंद थे उन घरों के पंखे जो हैं वो बाकायदा तौर पर हिलते हुए दिखाई दिए हैं। उसके साथ साथ जो दफ्तरों की जो टेबल्स और चेयर्स थी वो चेयर्स और टेबल जो है वो हिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसी तरह लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद शहरियों में खौफ-ए-राज फैल गया और कलमा तैयबा का बहुत शुक्रिया। खुर्रम मलिक लाहौर से अपडेट कर रहे थे। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है, आपका भी शुक्रिया। मुल्क के तूल अर्ज़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 महसूस की गई है। और अब महंगाई के झटकों की बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे को आवाम ने नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहते हैं कि ये फैसला आवाम पर महंगाई का एक बहुत बड़ा वार है। पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए यूटिलिटी बिल्स ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। गरीब आवाम कहाँ जाए, ये जुल्म मैं समझता हूँ कि अभी बर्दाश्त से बाहर है। सब्सिडी का लाना बिल्कुल फेक है, वो झूठ है। नेपाल हो या बांग्लादेश, किसी मुल्क ने अपने अवाम पर ऐसा बोझ नहीं डाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मुल्क भर में बेचैनी, सूरत हाल पर पूरा पाकिस्तान परेशान। अवाम ने हुक्काम को खरी खरी सुना दी। फैसलाबाद में माहौल कशीदा, रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिरों के दरमियान किराया तय करने पर तू मैं। अभी तेल इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग क्या करें, अभी बताओ। घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं है, अभी क्या करें। पर किराया पूरा भर ही नहीं रहे। या तो उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं या तो कुछ करे उस लोग के साथ भी, गरीबों के साथ। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी कहते हैं सब्सिडी का ऐलान सिर्फ धोखा है, अमल दरामद मुमकिन नहीं। सब्सिडी का लाना बिल्कुल फेक है, वो झूठ है। तो क्योंकि मैंने वो जो उन्होंने मैकेनिज्म ट्राई किया था ना, वो बिल्कुल था, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, वो बिल्कुल फ्रॉड है। सखर में मोटरसाइकिल सवार परेशान, कहा जो जुल्म पाकिस्तानी अवाम पर हो रहा है दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। रिक्शा और चिंची वालों ने एहतजाजन गाड़ियां खड़ी कर दी। गरीब आवाम कहाँ जाए, ये जुल्म मैं समझता हूँ कि अभी बर्दाश्त से बाहर है। आम आवाम को ये तड़प के मरने के लिए, ये अयाशी से देखने के लिए ये तरस रहे हैं। अवाम कहते हैं
आमदनी वही लेकिन खर्चे दुगने तिगने हो चुके। गुजारा कैसे करें, खिलाएं क्या और बचाएं क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।